बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने एक नंबर जारी किया है और कुछ हिदायत जारी की हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए हैं या एक्सपायर होने जा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पहली दफ़ा पासपोर्ट बनाना है, अगर किसी के बच्चे की पैदाइश हुई है सऊदी अरेबिया में, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हिदायत जारी की हैं। अब आप पाकिस्तान एम्बेसी जाकर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और अपने बच्चे का नया पासपोर्ट भी आप लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 दिन का टाइम रखा गया है, इतवार और सोमवार के दिन आपने सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने पाकिस्तान एम्बेसी में कॉल करनी है। वो नंबर भी आपको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और उसके साथ आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने कॉल करनी है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स का कहा गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लाने हैं। यहाँ पर वाज़ह तौर पर कह दिया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स कह जा रही हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ ज़रूर लाने हैं। इवन के तस्वीर आपने अपनी लानी है, जो भी मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको से कॉपी किसी चीज़ की मांगी जा रही है तो आपको कॉपी लाना साथ ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी में इस वक्त फ़ोटो कॉपी की सहूलत भी मौजूद नहीं है और तस्वीर बनाने की भी सहूलत मौजूद नहीं है। अगर आपने अपना पासपोर्ट तजदीद करवाना है तो उसके लिए आपको एक सादा कागज़ पर एक एप्लीकेशन लिखनी होगी अपना पासपोर्ट तजदीद करने के लिए, या फिर एक सी फॉर्म जो कि सफारतखाना की वेबसाइट पर मौजूद है। आप सी फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल करके ले जा सकते हैं। वो सी फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सी फॉर्म, ये वाला सी फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और इसको फिल करके साथ ले जाना है। उसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है जिसको आप तजदीद करवाना चाह रहे हैं, तो उस पासपोर्ट का ओरिजिनल पासपोर्ट का आपके साथ होना लाजमी है, वो आपके पास लाजमी होगी। इसी तरह पासपोर्ट की 3 अदद कॉपी आपको साथ लेकर जाना है। आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको साथ लेके जाना है। इसी तरह अकामा की कॉपी आपके साथ होना ज़रूरी है। फ़ीस आपकी जो आपके पास होना ज़रूरी है, जो तजदीद पासपोर्ट की है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पासपोर्ट कितने अरसे का तजदीद करवा रहे हैं। आपको अगर एमरजेंसी पासपोर्ट तजदीद करवाना है, एमरजेंसी छुट्टी आप जाना चाहते हैं, तो आपको फौरी तौर पर स्टैंप भी लगा कर दे दी जाती है सफारतखाना में, जो कि आपको ट्रैवलिंग के काम आता है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर इतना बाकी है कि आपको जाने में दुश्वारी पेश आ रही है, आपकी छुट्टी नहीं लग रही या आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लग रहा, तो आपको आर्जी तौर पर एक स्टैंप लगा कर दे दी जाती है। वो स्टैंप लग जाएगी और उसी वक्त आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको पासपोर्ट वापस कर दिया जाता है और आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास तजदीद करवाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है तजदीद करवाने के लिए टाइम भी लग सकता है, 2 दिन का टाइम मिलता है, 20 दिन का मिलता है, हफ्ते का मिलता है, महीने का मिलता है, ज़ाहिर है उस पर टाइम लगता है। इसके अलावा आपको फ़ीस जमा करवानी होगी कोरियर की। आप पासपोर्ट बनवाने के लिए सफारतखाना जाएंगे, वहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, दोबारा आप कलेक्शन के लिए सफारतखाना नहीं जा सकते। आपको कोरियर की फ़ीस वो आपके शहर के हिसाब से होगा, आपके कोरियर की जो कंपनी है उसकी फ़ीस कितनी है, 20-30 रियाल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो फ़ीस आपको पे करना होगी और सफारतखाना में जब आपका पासपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तो पासपोर्ट आपके दिए हुए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। अगर आपके बच्चे की पैदाइश हुई है और आप बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, तो उसके लिए आपको बच्चे की 3 अदद तस्वीर साथ लेकर जाना लाजमी होगी। इसी तरह बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। अहवाल अल मदनी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह ऑनलाइन बच्चे की शनाख्ती कार्ड बनवाने की दरख्वास्त, आपने बच्चे की शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है। ये 2 तरीके हैं यहाँ पर। अगर आप ऑनलाइन बच्चे के शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो जो अप्लाई किया होता है, आपके पास टोकन होता है, उस पर आपका पासपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर आप जाकर एम्बेसी में जाकर आईडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वहाँ पर आप जाकर आईडी कार्ड अप्लाई करें। आईडी कार्ड के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको आईडी कार्ड का फौरी तौर पर नंबर जारी कर दिया जाता है, एक होता है आपके आईडी कार्ड का नंबर कुछ 2-4 दिन के अंदर जारी होता है, और एक होता है आपके आईडी कार्ड का बनने का आपको इंतज़ार करना होता है। जब आपका आईडी कार्ड आ जाता है उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। फ़ीस का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो फौरी तौर पर भी आपको नंबर इशू हो जाता है नादरा से और आप फौरी तौर पर अपने
जो पासपोर्ट है बच्चे के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये अपॉइंटमेंट आप ले रहे होंगे, आप वहाँ से मज़ीद इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप सवाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने उसके वालिदैन का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपके पास होना ज़रूरी है, और उसकी माँ का पासपोर्ट साथ होना ज़रूरी है। दोनों में से वैसे तो ज़रूरी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का कहा गया है वहाँ पर एक ही कहा गया है, लेकिन इससे पहले मेरे एक दोस्त गए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उन्होंने दोनों के पासपोर्ट मांग लिए थे। तो अगर आप अकामा होल्डर हैं और आपकी वाइफ अगर अकामा होल्डर हैं तो अकामे भी साथ में रख लें, और इनकी भी आपको कॉपी साथ रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वहाँ पर जाकर अगर आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ गई तो आपको वहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आखिर में आपको मैं नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पर आपने कॉल करनी है। सिर्फ इतवार और सोमवार के दिन, हफ्ते में 2 दिन टाइम रखा गया है, इन 2 दिनों में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर है 011488727 011488727। जब ये नंबर आप डायल करेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑपरेट होगा। तो वहाँ पर आपने जो एक्सटेंशन मिलानी है वो मिलानी है 218 आपने एक्सटेंशन मिलानी है। तो वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एम्बेसी जाइएगा और अपना पासपोर्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ज़रूरी करना चाहूँगा कि आप इस नंबर पर कॉल किसी और मकसद के लिए ना करें। कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी नंबर जब जारी होता है तो वो स्पेशल किसी काम के लिए जारी होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे दोस्त अहबाब जो आपके सऊदी अरेबिया में मौजूद है और समझते हैं कि उनका किसी को अगर ज़रूरत है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और वैसे भी दोस्त अहबाब के साथ या फेसबुक पर या ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर इसको वीडियो को शेयर कर दें तो हो सकता है किसी का भला हो जाए, क्योंकि पासपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।